संत कबीर, संत रविदास, संत गाडगे, ज्योतिबा फुले साहू जी महाराज, करियर रामास्वामी नायकर, बीपी मंडल, बिरसा मुंडा, करियर ललई सिंह यादव, अध्यक्ष राम स्वरूप वर्मा, जगदेव बाबू, मानवर कांसी राम साहब, उन तमाम महापुरुषों को आज हम नमन करते हैं। साथियों, आज भगवान बुद्ध ने जो संदेश दिया था, चरति भिक्खवे चारिकम बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय, हे भिक्षुओं, बहुजन के हित के लिए, बहुजन के सुख के लिए, लोक पर अनुकंपा के लिए चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो। भगवान बुद्ध के उसी संदेश को चरितार्थ कर रहे आज जन जन में, जगह जगह चारिका कर रहे अंतरराष्ट्रीय बौद्ध संस्थान के पूर्व अध्यक्ष, पूर्व राज्य मंत्री और धम्मा लर्निंग सेंटर सारनाथ वाराणसी के अध्यक्ष परम पूज्य भंते चंद्रिमा को सादर वंदनामि मैं प्रेषित करता हूं। साथियों, और यहाँ उपस्थित जितने भी हमारे महानुभाव, चूंकि समय बहुत कम है, बौद्ध धर्म का कार्यक्रम है, सभी को मैं नमो बुद्धाय कहता हूँ, अपने सभी भिक्षु संघ को वंदनामि कहता हूँ। साथियों, भगवान बुद्ध ने कहा था कि कोई भी घटना बिना कारण के घटित नहीं होती। भारतीय बौद्ध महासभा पूरे देश में, पूरे प्रदेश में बौद्ध धर्म दीक्षा का कार्यक्रम करवाते ही रहते हैं ये लोग। भारतीय बौद्ध महासभा के लिए बहुत साधारण सी बात है, पूरे देश में, पूरे प्रदेश में धर्म दीक्षा का कार्यक्रम होता ही रहता है। लेकिन पिछले 11 वर्षों से लगातार जौनपुर की धरती पर जो बौद्ध धर्म दीक्षा का कार्यक्रम हो रहा है, उसके पीछे एक अघटित घटना है। अगर वो घटना घटित हो गई होती, जैसा कि हमारे बड़े भाई रमेश्वर गौतम जी ने भी पहले बताया था थोड़ा सा, अगर वो वाकया घटित हो गया होता तो आज बाबा साहब अम्बेडकर की जीवनी में जौनपुर का भी नाम आता। 14 अक्टूबर 1956 में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने कई लाख अनुयायियों के साथ नागपुर की धरती में समता समानता से युक्त बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया था, जिस घटना की वजह से पूरे अंतरराष्ट्रीय जगत में एक हलचल मच गई थी। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जीवन संघर्ष के इतिहास में नागपुर की तरह जौनपुर का भी उल्लेख होता। अगर वो घटना घटित हो गई होती तो जनपद जौनपुर दूसरा नागपुर के नाम से जाना जाता। अगर वो घटना घटित हो गई होती तो आज जनपद जौनपुर एक पवित्र बौद्ध धर्म का तीर्थ स्थल बन गया होता। लेकिन दुर्भाग्य से वो घटना घटित नहीं हो पाई। साथियों, हम ये कहना चाहते हैं कि हर घटना के पीछे कारण होता है। वह घटना भले घटित नहीं हो पाई, लेकिन उस वाकये की वजह से आज पिछले 11 वर्षों से भारतीय बौद्ध महासभा के आह्वान पर प्रतिमाह दिसंबर में कड़कड़ाती ठंड में हम सब लोग गर्मजोशी के साथ इकट्ठा होकर के धर्म दीक्षा कार्यक्रम करने लगे। इसलिए भारतीय बौद्ध महासभा के लोगों को हम सबको बहुत ऋणी होना चाहिए। साथियों, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था, ऐ मेरे समाज के लोगों, मैं जो यह कारवां लाया हूं, ये बेहद मुसीबतों और अत्यंत दुखों और बेशुमार विरोधियों का मुकाबला करके मैं ये कारवां लाया। तुम्हारा कर्तव्य है कि यह कारवां सदैव आगे ही बढ़ता रहे, बेशक कितनी ही रुकावटें क्यों ना आए। अगर मेरे अनुयायी इसे आगे न बढ़ा सके तो इसे यही रोक दे, पर किसी भी दशा में इसे पीछे न जाने। साथियों, मुझे इस बात का बड़ा गुमान होता है, मैं बहुत इतराता हूं यह कह करके दुनिया भर के लोगों से कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के कारवां को आगे बढ़ाने में जनपद जौनपुर के लोग हमेशा अग्रणी रहा है।
इसी क्रम में